अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। तो जी हम जा रहे हैं आज लोक विरसा, वहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो अभी हम उधर जाएंगे और फ़न करेंगे। मैं आपको अपने साथ रखूँगी और स्टॉल्स वगैरह और सारी चीज़ों की वीडियोस वगैरह बनाऊँगी। और ये देखें अमान कितना एक्साइटेड है। आर यू एक्साइटेड? चलो लेट्स गो देन। चलें चलते हैं। हर साल यहाँ लोक विरसा म्यूज़ियम में जो है ये मेला लगता है और बहुत ही मज़े का होता है। इसमें आपको थोड़ा सा बता दूँ कि सारे सूबों के अलग अलग इन्होंने पेविलियंस बनाए होते हैं, जहाँ पे खाने की चीज़ें होती हैं, ख़रीदने की चीज़ें होती हैं। बहुत ही उनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं खाने की, उन्होंने वो रखी होती हैं। हम पहुँच चुके हैं लोक विरसा और बस बाहर टिकट्स लेने के लिए गए हैं। फिर हम एंटर होंगे और स्टॉल्स वगैरह देखेंगे और खूब फ़न करेंगे आज इंशाल्लाह। सबसे पहले हम गए थे गिलगित बल्तिस्तान पेविलियन में। हमने कहा यहाँ जाके देखें, हमें मानतू की बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी। तो हमने कहा क्योंकि गिलगित में हुंजा में मानतू मिलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ गए। यहाँ पे हमने सारे स्टॉल्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए। आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और ट्रेडिशनल फूड था। और मेरी अट्रैक्शन सिर्फ ट्रेडिशनल फूड की तरफ ही गई और हम फ़ौरन ट्रेडिशनल फूड की तरफ चले गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम यहाँ के मानतू ट्राई करें। जो हुंजा के मानतू थे वो हमें बहुत अच्छे लगे थे, तो हमने इस स्टॉल से मानतू ट्राई किए। मानतू ओवरऑल ठीक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बस एक उनकी ट्रेडिशनल चीज़ है तो हमने कहा हम ज़रूर ट्राई करें। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे मैंने हुंजा में खाए थे, वो बहुत ही लाजवाब थे। अब हम चल रहे हैं सिंध पेविलियन की तरफ। यहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉल्स थे और देखते हैं कि यहाँ हमने क्या कुछ देखा और क्या कुछ हमने यहाँ से ख़रीदा। सिंध मावा मर्चेंट के नाम से यहाँ पे एक स्टॉल था। इन्होंने हमें अपना मावा ट्राई कराया क्योंकि ये वहाँ की स्पेशलिटी थी। बहुत ही मीठा, और खोए को बहुत ज़्यादा मीठा कर दें और बहुत ही सॉफ्ट कर दें, उस तरह की शक्ल का ये था बिल्कुल। एक्चुअली हमने तो मावा यही सुना हुआ है कि वो खोया होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत ज़्यादा स्वीट था। साथ ही इनके पास पेड़े थे, इनके पास कोकोनट का हलवा भी था। साथ ही इसके शिकारपुरी का एक स्टॉल था। वहाँ पे शिकारपुरी के अचार थे, जो कि आपको पता है कि शिकारपुरी के अचार कितने फेमस हैं। हमने यहाँ पे 2 अचार बाय किए। एक हमने लिया मिक्स अचार और एक हमने ली ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी पुदीने और सब्ज़ मिर्च के साथ थी, जो कि बहुत ही अट्रैक्ट करी थी, तो वो भी मैंने बाय कर ली। अब जब मैं ट्राई करूँगी तो फिर बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सी वैरायटी थी, हर तरह का इनके पास अचार था और कम ऑयल में भी था, सिरके में भी था। साथ ही इसके अजरक का एक स्टॉल था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अजरक तो ऑल टाइम फेवरेट होती है सबकी, मुझे ये टॉप बहुत पसंद आया यहाँ पे। साथ ही इसके अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग का स्टॉल था, जिसे मैंने कैप्चर किया। अंकल लकड़ी के ऊपर काफ कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरती से वो डिज़ाइन जो थे वो बना रहे थे। मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा आगे गए तो हैदराबादी बैंगल्स नज़र आई। हमने जाके वो भी देखी, बहुत ही खूबसूरत बैंगल्स थी। यहाँ से मैंने एक सेट बाय किया। बच्चों के लिए भी हमने 1-2 सेट्स लिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे कलर्स की थी सारी बैंगल्स। मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। हैदराबाद की बैंगल्स तो वैसे ही बहुत मशहूर होती हैं। इसी के साथ एक स्टॉल था ब्लू काशी वर्क का, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। आपको पता है कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं, इसको भी मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया।
इसी के साथ आगे बढ़े तो लेदर वर्क का हमें काम नज़र आया, जहाँ पे बहुत सारे खुसों की रेंज थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी तो ये कैप्चर नहीं हो सके, लेकिन मैंने नीचे सारे खुसों को कैप्चर किया। बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ थे और ये बता रहे थे कि ये प्योर लेदर के हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो ये था रिली मेकिंग, जो कि आपको पता है जिसे हम एप्लिक बोलते हैं। एप्लिक टाइप काम हुआ हुआ था, जिसके घेरे मिल रहे थे, बने हुए पैचेस और बाजू के पैचेस मिल रहे थे, वो भी बहुत ही खूबसूरत थे। इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे लेकर स्टॉल था, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से वो जो था लकड़ी के ऊपर पेंट सा कर रहे थे, और जिस तरीके से वो सारा कर रहे थे मैंने थोड़ा सा इनकी वीडियो बनाई। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे सारे ऐसे ही लोग देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एज के थे, लेकिन उनका काम बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही नीट था। वो बहुत ही माहिर थे अपने काम में। ये बहुत ही खूबसूरती के साथ एक लकड़ी की एक चीज़ तैयार कर रहे थे। अब हमें इन चीज़ों का ज़्यादा से आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉल था। इनके स्टॉल की बाकी चीज़ों को भी मैंने कैप्चर किया है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए कैसे इनके पास हर कलर के चॉक्स पड़े हुए थे। ये एक एक चॉक को लेते थे, जो जो कलर ऐड करना होता था वो उसके ऊपर लगाते थे, और साथ ही इन्होंने कोयले लगाए हुए थे। साथ एक वो जो आपको नज़र आ रहा होगा उसके अंदर कोयले डाले हुए हैं, जिससे उसको एक सेक सा मिल रहा है और फिर उसी के साथ वो बनता जा रहा है। साथ ही एक स्टॉल था वीविंग का, जो कि उन्होंने खुद से अपनी खड्डी लगाई हुई थी और उसमें वो लड़की बैठ के बना रही थी, और वो बहुत ही खूबसूरती के साथ ऐसे जैसे उसको बुन रही थी। एक तरफ से धागा डालना था, फिर दूसरी तरफ से धागा डालना था। उन्होंने मुझे तरीका भी इसका बताया, और मैंने इनसे पूछा कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो कितना टाइम लगता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें टोटल 3 दिन लगते हैं। 3 दिनों में अगर आप 5 घंटे एक दिन में लगाएंगे तो आपकी एक चादर या आपका एक स्टॉल रेडी हो जाएगा। अब आप देखें कि कितनी खूबसूरती से एक उस तरफ से धागा डाल रही हैं, एक इस तरफ से धागा डाल रही हैं। ये 2 कलर्स के साथ इसको रेडी कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन सोचा जाए तो ये कितना मुश्किल काम है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, और फिर एक चीज़ जाकर तैयार होती है। इनके स्टॉल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। यहाँ पे और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। मैंने सारी चीज़ों के छोटे छोटे क्लिप्स बनाए आप सबके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे अजरक टोपियाँ थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी अमान को, और अमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि मैं पहन के देखूँ। यहाँ मैंने इसको पहनाई है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इसमें। अब हम केपीके में एंटर हो रहे हैं। केपीके की पेविलियन में भी बहुत कुछ था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे उन्होंने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे और जो हमारे ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं उनके ऊपर ट्रक आर्ट किया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे हमने अमान की पिक्चर भी ली, बहुत ही प्यारी पिक्चर आई उसकी, और बहुत ही खूबसूरत ये स्टॉल था। यहाँ से हमने पेशावर के मशहूर चप्पल कबाब ट्राई किए, जो कि बहुत ही मज़े के थे। नान के साथ हमने खाए। यहाँ पे इतना रश था कि हमने खड़े होकर यहाँ पे खाए।
साथ अमरसे का स्टॉल था, जो कि आपको पता है कि बहुत ही मज़े के होते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। यहाँ पे इनके पास पूड़ा था, बहुत ही मज़े के ड्राई फ्रूट्स के साथ ये बने हुए अमरसे थे, जो कि हमने गरम गरम यहाँ पे लिए और ट्राई किए, बहुत ही लाजवाब थे। इन्होंने बताया कि ये उसी वक्त फ्रेश वहीं पे आटा गूंद रहे हैं और फ्रेश इसका जो सारा है मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, ये बना के नहीं लाए हुए। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के थे। हमने ये ट्राई किए, उन्होंने हमें पूड़ा भी ट्राई कराया, उन्होंने कहा वो भी ट्राई करेंगे कैसा है। हमने बहुत सारे घर के लिए भी लिए, पूड़े भी लिए हैं और अमरसे भी लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये दोनों चीज़ें। बहुत ही मज़े का एक स्टॉल था ये। तो जब भी आप लोग भी जाएँ तो ये स्टॉल ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर जाएँ यहाँ पर और ज़रूर खाएँ, बहुत ही मज़े का था सब। यहाँ पे एक कठपुतली स्टॉल था जिसको मैंने कैप्चर किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने ये सब बनाए हुए थे। कपड़े इनके बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही डिफरेंट कढ़ाई और डिफरेंट गोटे के साथ के बने हुए कपड़े थे। इन सारी चीज़ों को मैंने कैप्चर किया, बहुत ही प्यारा ये स्टॉल था। ये एक क्रॉस स्टिच का स्टॉल था जहाँ पे क्रॉस स्टिच से सारी चीज़ें बनी हुई थी, इसे भी मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने भी सारे अपने आर्टिकल्स बनाए हुए थे। इसी के साथ यहाँ पे एक मज़ारी वर्क का स्टॉल था, जहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। छोटी चारपाइयाँ बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी गुलेल बनी हुई थी। यहाँ पे उन्होंने वो बनाए हुए थे जिसके अंदर आप पराठे रोटी वगैरह रखते हैं। हॉट पॉट थे, बहुत ही खूबसूरत ये स्टॉल था। अब हम एंटर होंगे पंजाब पेविलियन में, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जो कि पंजाब आपको पता है लाहौर से हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। तो हम यहाँ एंटर हुए और यहाँ पे एक्सप्लोर किया। सबसे पहला स्टॉल बहुत ही खूबसूरत था। हम सबके घरों में ये डेकोरेशन पीसीज होते हैं, मैंने जल्दी से इसको कैप्चर कर लिया। बहुत ही खूबसूरत था ये। इसी के साथ एक स्टॉल था ट्रक आर्ट का, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ट्रक आर्ट किया हुआ था। हर चीज़ बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही मज़े के उन्होंने ये लिखे हुए थे। मैंने जल्दी से इनको कैप्चर कर लिया। और जो वो खुद तैयार कर रहे थे वो भी बहुत ही मेहनत के साथ बना रहे थे। बहुत ही मेहनत का काम है ट्रक आर्ट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल था, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया हुआ था। इसकी हर एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई थी। जो खातून थी वो बता रही थी कि वो खुद सब कुछ करती हैं और बहुत ही प्यारी यहाँ पे चीज़ें थी, जो कि हमने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की, कुछ डेकोरेशन पीसेस लिए। पंजाब पेविलियन में बहुत ही प्यारे कलरफुल से स्टॉल्स थे। मैंने सारों की छोटी क्लिप्स बना लिए ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। बांस से बनी हुई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी स्टॉल के अंदर, जो कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। हर चीज़ दिल कर रहा था बंदे का कि बस ले ले। यहाँ से मैंने भी कुछ डेकोरेशन पीसेस बाय किए, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पे मैंने सुरमादानी भी देखी, जो कि मेरे दादी के टाइम की थी। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पान वाला नज़र आया, तो हम सबसे पहले पान की तरफ गए। हमने कहा इनका पान ट्राई करते हैं। ये मॉडल टाउन लाहौर में इनकी पान की शॉप है, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इनके पास हर तरह के पान थे, फायर पान, चॉकलेट पान, बाकी भी बहुत डिफरेंट पान थे। हमने इनका शाही पान ट्राई किया, बहुत ही मज़े का था। इसी के साथ आगे बढ़े तो ऐसे ही हमें बस दिल किया कि हम ये वाले पापड़ खाएं, जो कि हम बचपन में शायद कभी खाते थे, किसी पार्क वगैरह जाते थे। ये भी बहुत ही मज़े के थे। लाहौर की सब्जी तो बहुत ही मशहूर है, आप सबको पता है। इसी के साथ हमने आगे जाके सब्जी ट्राई की, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा मसाला लगा हुआ था। इसको भी मैंने कैप्चर किया। बहुत ही मेहनत से ये बना रहे थे, लेकिन अंदर तक चिकन जो था वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था। इन्होंने जब काटा तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, बहुत ही मज़े का था। और जो मसाला इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ था वो भी बहुत ही मज़े का था। पंजाब का स्टॉल हो और वहाँ पे गोलगप्पे और दही भल्ले और ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, गोलगप्पे थे, शकरकंदी थी, यहाँ पे एक फ्रेश लाइम सोडा मिल रहा था। इसी के साथ यहाँ पे मूंगफलियाँ थी, ड्राई फ्रूट्स थे जो कि चक्के के थे, बहुत ही मज़े की मूंगफलियाँ थी। हमने यहाँ से मूंगफलियाँ बाय की, बहुत ही मज़े की थी, उन्होंने हमें ट्राई कराई, बहुत अच्छी थी।
इसी के साथ एक स्टॉल था जो कि बहुत ही मज़े का था, जहाँ पे सरसों का साग और मकई की रोटी थी। एक कॉम्बिनेशन ही सुन के इतना अच्छा लगता है। बहुत ही मज़े का ये स्टॉल था, हमने ये ट्राई की और ये बहुत ही मज़े की थी। और सरसों के साथ और मकई की रोटी हो और साथ लस्सी हो जाए तो वो और ही मज़े का हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे साथ लस्सी भी लेके रखी हुई थी। लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे इनके स्टॉल को। इनका साग का टेस्ट बहुत अच्छा था। इसी के साथ शकरकंदी का स्टॉल था। हमने यहाँ से शकरकंदी भी ली। सर्दी के मौसम में शकरकंदी का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने ये भी ट्राई की। उन्होंने ढेर सारी हमें चटनियाँ और चाट मसाला डाल के दिया। बहुत ही हमने इसे भी इंजॉय किया। इसी के साथ यहाँ पे बाकी चीज़ें भी रेडी हो रही थी। टिक्के बन रहे थे, कबाब बन रहे थे। हमार ने ज़िद की आइसक्रीम की, तो हमने इसे यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम लेके दी जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी और वनीला की थी, तो इसने स्ट्रॉबेरी चूज़ किया। यहाँ से हमने कैंडी फ्लॉस ट्राई किया जो कि बहुत ही मज़े से वो बना रहे थे और बहुत ही खुश दिली से उन्होंने ये बनाया और बहुत एक्साइटेड थे वो जैसे बना रहे थे। मैंने सारी वीडियो को कैप्चर किया। बहुत ही हमें यहाँ पे मज़ा आया और बहुत ही मज़े का उन्होंने हमें कैंडी फ्लॉस बना के दिया जो कि बहुत ही बड़ा सा था और बहुत ही मज़े की कॉटन कैंडी थी ये। आप बाहर बोले कि कहाँ चले गए? अमान अभिषेक बड़ा सा बनाना है। अमान अंकल का जॉकेट देखिए। इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं कश्मीर पेविलियन में। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से भी मैंने बहुत सी चीज़ें बाय की और यहाँ के भी सारे स्टॉल्स को मैंने कवर किया ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ।
यहाँ पे एक ज्वेलरी का स्टॉल था जहाँ पे एंटीक्स भी थी और ये मीनाकारी के भी इनके पास इयरिंग्स थे और बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ से मैंने एक दो इयरिंग्स भी बाय किए जो कि मीनाकारी वाले थे और एंटीक के थे। बहुत ही खूबसूरत इनके पास वैरायटी थी और बहुत ही वाइड रेंज थी, बहुत ही खूबसूरत था। समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या ले और क्या ना ले। बहुत ही प्यारा ये स्टॉल था। बहुत ही प्यारी प्यारी बॉटल्स को डेकोरेट इन्होंने किया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। साथ ही कश्मीर की बनी हुई टोपियाँ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इनके पास यहाँ पे डार्क एंटीक भी अवेलेबल था जो कि बहुत ही कम स्टॉल्स पे होता है। यहाँ पे मुझे एक और ट्रकार्ट के नाम से शॉप नज़र आई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चनकें थी जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, उस पर ट्रकार्ट किया हुआ था। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कैप्चर किया। बहुत ही प्यारी और कलरफुल सी ये शॉप थी। ट्रक आर्ट की हुई इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। छोटे छोटे बॉक्सेस थे जो कि ज्वेलरी बॉक्सेस थे, प्लेट्स थी, ग्लास थे, कप्स थे। इसके अलावा ट्रेस थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। इन्होंने ट्रक के ऊपर भी ट्रक आर्ट किया हुआ था, वो भी इन्होंने सेल के लिए रखा हुआ था। कुछ ज्वेलरी आइटम्स थे जो कि वो भी बहुत ही खूबसूरत थे। लालटेन्स थी, वो भी बहुत ही प्यारी थी। ओवरऑल ये वाला स्टॉल जो था वो मुझे बहुत पसंद आया। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कश्मीरी शॉल का एक स्टॉल था जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी स्टॉल्स थी। ये सबसे ऊपर वाला जो स्टॉल आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये मैंने ख़रीदा है यहाँ से और एक ब्लैक कलर में भी लिया। बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। कश्मीर पेविलियन जाएं और वहाँ पे कश्मीरी चाय ट्राई ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ से कश्मीरी चाय ली, बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पे अंकल बहुत ही खूबसूरती के साथ टिकोजी का कवर बना रहे थे। बहुत ही प्यारे तरीके से उसके ऊपर वो कढ़ाई कर रहे थे। मैंने इसको भी कैप्चर किया। बहुत ही मेहनत का काम है। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही मेहनती लग रहे थे और बहुत ही मेहनत के साथ बनाई हुई सारी चीज़ें थी। अब हम इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर चुके थे, तो अब घर जाने का टाइम आ गया था। मैंने इस दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिए। लोक विरसा का ये मेला 25 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 4 दिसंबर तक है। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे स्टॉल्स थे, बहुत ही हमने एंजॉय किया यहाँ पे। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ, किसी नए स्पार्क के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।